जनकपुरी में सीता स्वयंवर और श्री राम विवाह लीला। मिथिला की भूमि। राजा जनक का तपस्वी राज्य मिथिला जनकपुरी में राजा जनक राज्य करते थे। वे बहुत विद्वान, न्यायप्रिय और धर्मात्मा थे। उनकी पुत्री सीता अत्यंत रूपवती, विनम्र और तेजस्विनी थी। जनक जी कहते थे, यह कन्या कोई साधारण नहीं, स्वयं देवी लक्ष्मी का अंश है। कहते हैं, एक बार जनक जी खेत जोत रहे थे। जब हल धरती में गया तो भूमि फटी और वहां से एक दिव्य कन्या निकली। राजा ने उसे पुत्री रूप में स्वीकार किया। इसी कारण उनका नाम पड़ा सीता, क्योंकि वह सीत अर्थात भूमि की गोद से प्रकट हुई। शिव धनुष और स्वयंवर का निर्णय। एक बार राजा जनक के दरबार में भगवान शंकर का धनुष था। शिवजी ने स्वयं उन्हें वह दिया था। वह इतना विशाल और भारी था कि कोई भी उसे हिला तक नहीं पाता था। जब सीता बाल्यावस्था में थीं, उन्होंने खेल खेल में उस धनुष को हाथ से उठा लिया था। राजा जनक यह देखकर चकित रह गए। उन्होंने प्रण किया, जो भी पुरुष इस शिव धनुष को उठाकर तान देगा, वही मेरी पुत्री सीता का वर बनेगा। ये बात समस्त राजाओं में फैल गई। अनेक वीर राजा और राजकुमार मिथिला पहुंचे, पर कोई भी धनुष को हिला तक न सका। विश्वामित्र का आगमन और श्री राम का प्रवेश। इसी बीच ऋषि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला आए। राजा जनक ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। जब उन्होंने राम और लक्ष्मण को देखा तो मन में कहा, इन दोनों के दर्शन मात्र से मन को शांति मिल रही है। शायद यही उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करेंगे। अगले दिन विशाल सभा सजी। राजाओं और वीरों का समूह एकत्र था। सभा के मध्य शिव धनुष रखा गया था, इतना बड़ा और भारी कि उसे खींचने में 20 रथ लगते। सभा में चुनौती। राजा जनक ने घोषणा की, हे वीरों, यह धनुष शिवजी का है। जो भी इसे उठाकर तान देगा, वही मेरी पुत्री सीता का पति होगा। अनेक राजा आगे बढ़े। रावण तक ने कभी प्रयास किया था, पर वह भी असफल रहा था। कोई उसे हिला न सका। राजा जनक ने आकाश की ओर देखा और बोले, क्या पृथ्वी अब वीरों से खाली हो गई? कोई पुरुष इस धनुष को नहीं उठा सकता। सभा में सन्नाटा छा गया। श्री राम का धनुष उठाना। तब आर्षि विश्वामित्र ने मुस्कुराकर श्री राम से कहा, राम, यह धनुष उठाओ पुत्र, यह समय तुम्हारे तेज को दिखाने का है। श्री राम विनम्रता से आगे बढ़े। उन्होंने पहले गुरु को प्रणाम किया, फिर धनुष के पास पहुंचे। सभी की दृष्टि उन पर टिकी थी। सीता जी भी पर्दे के पीछे से देख रही थीं। श्री राम ने सहज भाव से धनुष उठाया। सभा में विस्मय छा गया। फिर उन्होंने उसे तानने का प्रयत्न किया, और जैसे ही उन्होंने खींचा, धनुष टन की तेज ध्वनि के साथ टूट गया। पूरा भवन उस गर्जना से गूंज उठा। देवगण पुष्प वर्षा करने लगे। जनक जी भाव विभोर होकर बोले, अब मुझे विश्वास हो गया, यह कोई साधारण मानव नहीं, स्वयं विष्णु का अवतार है। सीता स्वयंवर। राजा जनक ने सीता को बुलवाया। सीता के हाथों में स्वर्णमयी वरमाला थी। वे धीरे धीरे श्री राम के पास पहुंची। उनके चरणों में दृष्टि झुकी हुई, हृदय में प्रेम और श्रद्धा। उन्होंने विनम्र भाव से श्री राम के गले में वरमाला डाल दी। सभा जय श्री राम के नारों से गूंज उठी। माता कौशल्या के मन में भाव उमड़ आए, मेरे राम को आज लक्ष्मी स्वयं वर रही हैं। देवगण प्रसन्न हो उठे। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और वैदिक मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी। चारों भाइयों का विवाह। इसके बाद महाराज दशरथ को सूचना भेजी गई। वे अयोध्या से बड़े समारोह के साथ मिथिला पहुंचे। फिर चारों भाइयों का दिव्य विवाह हुआ। एक श्री राम, सीता, दो लक्ष्मण, ऊर्मिला, तीन भरत, मांडवी, चार शत्रुघ्न, श्रुतकीर्ति। मिथिला नगरी दीपों से जगमगा उठी। सारी रात मंगल गान, वेद पाठ और आनंद का वातावरण रहा। राजा जनक ने कहा, आज मैं धन्य हो गया। मेरी पुत्री को साक्षात भगवान विष्णु के अवतार श्री राम प्राप्त हुए। राजा दशरथ बोले, और मैं धन्य हुआ जिसने ऐसी लक्ष्मी समान बहू पाई। अयोध्या वापसी। विवाह के बाद बारात अयोध्या लौटी। अयोध्या नगरी ने पुष्पों और दीपों से उनका स्वागत किया। सभी देवता, आर्षि और प्रजा आनंद से नाच उठे। सीताराम का मिलन धर्म और प्रेम का संगम था, जहां मर्यादा, समर्पण और ईश्वर भक्ति का अद्भुत संग देखा गया। कथा का संदेश, एक सच्चा प्रेम केवल मर्यादा और धर्म के मार्ग से मिलता है। दो जब मन पवित्र और निष्ठावान हो, तब ईश्वर स्वयं मार्ग बनाते हैं। तीन, सीता और राम का मिलन आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है।